अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 mm² है। अब देखिए उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1 mm² इक्वल टू 1 mm²। ठीक है, इसको मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, यानी 1 × 10⁻³ दूनी 6 हो जाएगा सीधा सीधा। अब ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। पूछते हैं प्रति मीटर की पावर 3। अब देखिए इसका आयतन दे रखा है प्रति मीटर की पावर 3 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2.5 × 10⁻24 n इक्वल टू 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। I इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। आगे दे रखा है इन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए, ये हमसे पूछते हैं। सूत्र है I इक्वल टू NeAVD। I इक्वल टू NeAVD। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू I/NeA हो जाएगा। इस सूत्र का हम प्रयोग करके अनुगमन वेग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास में है। I की वैल्यू हमारे पास में है 2 एम्पियर, N की वैल्यू हमारे पास में है 2.5 × 10⁻24 और A की वैल्यू हमारे पास में है 1 × 10⁻⁶। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें थोड़ा थ्योरी के अंतर्गत, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग। और कौन से सूत्र से कर रहे हैं, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के संबंध से इसको कर रहे हैं। तो लिखेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के संबंध से। डैश लगाएंगे और इसको डायरेक्टली लिखेंगे VD इक्वल टू, क्योंकि सूत्र ये कहां से उत्पन्न हुआ है ये तो आप जानेंगे। I इक्वल टू NeAVD होता है, तो VD इक्वल टू हो जाएगा I/NeA, I/NeA। इससे हम इसको हल करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। वैल्यू लिखेंगे सब। I की वैल्यू हमारे पास में है 2 पूरे के बटे, N की वैल्यू हमारे पास में है 2.5 × 10⁻24 इंटू E की वैल्यू हमारे पास में है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू, अब देखिए A की वैल्यू हमारे पास में है 1 × 10⁻⁻6। ठीक है जी, इतनी वैल्यू हो रही है। अब देखो 19 माइनस की है, 6 माइनस की है, 19 और 6 कितना हो गया, 25 हो गया। 19 और 6 कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये काट सकते हैं आप, ये प्लस की है तो ये पावर ही कट जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। 10 की पावर माइनस की एक यहाँ बचेगी, उसको भी आप काटोगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा।
ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। फिर से ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, फिर से 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब काटफिट करेंगे। यहाँ से काटफिट करेंगे तो 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200, यानी 80 बार ये कटेगा। कितने बार कटेगा, 80 बार कटेगा। 16 से 80 को काटेंगे, 16 पंजे 80, 5 बार कटेगा। तो अब सारी चीज तो कट चुकी, केवल 5 हमारे पास में बचा है। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग कितना हो गया, VD इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया भी है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने करवाया था वो भी परीक्षाओं में आया है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 2 बार आया है, यानी बहुत ही अच्छा और दमदार प्रश्न है। वैसे तो इस बुक के अंतर्गत जो भी चीज छपी है वो सब इम्पोर्टेंट ही है। सारी चीजें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम यहाँ पढ़ाते हैं, तो जो भी आपको उचित लगे वो भाषा का प्रयोग करके आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के तार में 0.5 एम्पियर की वैल्यू धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर की पावर 3 हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। भैया सेम है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करके इसको करेंगे, लेकिन अंतर केवल इतना है कि क्षेत्रफल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तार का जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर हमें त्रिज्या दे रखी है। उस त्रिज्या से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की गणना कर लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की गणना कर लेंगे, और बाकी सारी चीजें सेम है हमारे पास। सेम सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, और अनुगमन वेग ही हमसे यहाँ पूछा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। 0.5 mm त्रिज्या है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 mm। इसको मीटर में बनाना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने 0.5 एम्पियर की वैल्यू धारा है, तो I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, इतनी वैल्यू तो धारा है। तार के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 × 10⁻28। 4 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन है, जो कि प्रति मीटर की पावर 3 यानी घन मीटर में 4 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन है। पूछते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले वही हम ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A इक्वल टू, सूत्र है πr²। सूत्र है πr²। वैल्यू रखेंगे, क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14 गुणा r की वैल्यू हमारे पास में है 0.5 इंटू 10⁻³ इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है r पर। हो जाएगा 3.14 गुणा, अब देखिए 5 × 5 = 25, दशमलव है 1 के बाद में, नीचे हो जाएगा 2 के बाद में, या 2 के पहले सॉरी, इंटू 10⁻³ 6, ये हो जाएगा राइट। अब यदि आप चाहो तो 0.25 का 3.14 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसको यहीं पे छोड़िए, कैलकुलेशन सारी हम आगे कर लेंगे, नो प्रॉब्लम।
इतना मीटर की पावर 2 ही हो जाता है। ठीक है, अब अनुगमन वेग हमसे पूछा है तो लिखेंगे वैद्युत धारा या इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, कोमा लगाएंगे, लिखेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के संबंध से। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के संबंध से क्या सूत्र है, I इक्वल टू VD की वैल्यू ज्ञात करनी है। VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन NEA, I अपॉन NEA हो जाएगा। सारी वैल्यू रखेंगे हमारे पास में जो दे रखी है। I की वैल्यू हमारे पास में है 0.5 इंटू कुछ नहीं है, अपॉन में है सब। एंड एन की वैल्यू हमारे पास में है 4 गुना 10 की घात 28 गुणा ई की वैल्यू हमारे पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास में है ये पूरी 3.14 गुणा 0.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ये रखने के बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे और जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो रहा है 0.995। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ VD इक्वल टू 0.995 गुणा 10 की पावर कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस के 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाता है। अब आपको करना क्या है, ये सब कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि क्या हमारा वो आंसर सही प्राप्त हो रहा है। कमेंट्स में करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है।